तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ मासिक मूल्यांकन अक्टूबर 2025-26 के लिए कक्षा 9 का सोशल साइंस का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम एकदम असली वाला पेपर देखेंगे। पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से समझ भी लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग इसी प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षाओं में हेल्प चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों हमारे पास में अर्धवार्षिक परीक्षा के भी समस्त विषय के पेपर आ चुके हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई थी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, देहरादून में हुई थी, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र बचाओ का नारा 1977 में दिया गया था। देखो प्यारे बच्चों किसके द्वारा दिया गया था, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और अब अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, चलो आपको मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या लिखोगे यहाँ पर, 543, ठीक है ना। 543 प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखो प्यारे बच्चों एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर आपको कैसे देने हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, एक अमेरिकी आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे। देखो प्यारे बच्चों एक अमेरिकी आदिवासी समूह मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाते थे, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा मक्का। क्या कौन सी फसल उगाते थे, मक्का उगाते थे। और अब अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने की स्थिति से खाली क्षेत्र के लिए होने वाला चुनाव क्या कहलाता है। देखो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं बाई इलेक्शन या उपचुनाव। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, उपचुनाव इसको कहा जाता है। तो देखो यहाँ से आपको उपचुनाव लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सरकार की 3 प्रमुख संस्थाओं के नाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों सरकार की 3 प्रमुख संस्थाओं के नाम क्या क्या है, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा, एक तो है कार्यपालिका। क्या लिखोगे, कार्यपालिका। और उसके बाद में देखो दूसरी है विधायिका। क्या लिखोगे, विधायिका, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी लिख दोगे न्यायपालिका, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, गद्दी समुदाय किसे कहते हैं। लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलो आगे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ अच्छे प्रकार से। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लें। गद्दी समुदाय किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन जो पूछा था ना, लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्या पूछा था आपसे, महाराष्ट्र में रहने वाले धनगर चरवाहा समुदाय का जीवन कैसा था। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर बताना था। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से लेके प्यारे बच्चों यहाँ तक का इसका पूरा उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं क्या लिखा है, लोकसभा के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ और उसका महत्व प्यारे बच्चों आपको बताना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।